हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है ईमेल से रिलेटेड। ईमेल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और जो ये है ये बहुत ही ज्यादा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, और जिनको आज हम वन बाय वन करेंगे। और अगर आप जो बाकी क्लासेस है उनको देखना चाहते तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। वहां पर आपको सारी जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ईमेल होती क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल की इसका क्या मतलब हुआ? पहले जैसे हम चिट्ठियां लिखते थे, ठीक है, वो क्या होती थी? पेपर पर लिखी होती थी। वो क्या है, इधर उधर हम ऐसे सेंड कर सकते थे पोस्टमैन की हेल्प से। लेकिन ये ईमेल्स जो है ये कंप्यूटर पर हम इन्हें क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर नेट चलता होगा और इलेक्ट्रॉनिक, तभी हम इनको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलती है, क्योंकि जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा जिसकी हेल्प से हम ईमेल सेंड करेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। तो इन पर ही हम इसको सेंड करते हैं, तभी इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। ये क्या होता है? एक मेथड है जिसमें हम जो है मैसेजेस को सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू। मींस इंटरनेट जरूरी है जब भी हमने ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या मान लो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, क्योंकि आजकल हम मोबाइल से भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक मेथड होता है मैसेजेस को सेंड करने का, ठीक है। और इट इज मोस्टली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। मतलब इनमें हम इन्हें यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ ईमेल। ईमेल जो है ये इन्वेंटेड हुई थी यूएसए के द्वारा, ठीक है। यूएसए के द्वारा इन्वेंट किया गया था इसे। और 1971 में ईमेल ईमेल मैसेज को टेस्ट किया गया था। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा इसको टेस्ट किया गया था। और उसने ये फर्स्ट ईमेल थी जो अपने आप को सेंड की थी, ठीक है। ईमेल मैसेज को टेस्ट किया था और इसने अपने आप को ईमेल सेंड की थी। और जो ईमेल में लिखा था उसने वो लिखा था ये क्वार्टी, ठीक है। ये हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें जो सबसे ऊपर वाली अल्फाबेट वाली लाइन होती है ये पूरी लिखी हुई है, QWERTYUIOP। मतलब इसने ये वाला इतना सा मैसेज सेंड करके देखा था अपने आप को। लेकिन क्या हुआ था, वो जो ईमेल थी वो ट्रांसमिट तो हुई थी लेकिन उसको नहीं हुई थी, वो आरपानेट जो था उसको सेंड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका ये था हिस्ट्री। और नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ईमेल एड्रेस क्या होता है? जो ईमेल एड्रेस होता है ये एक यूनिक नेम होता है किसी भी यूजर के लिए जो ईमेल को यूज कर रहा है, ठीक है। उसके ईमेल अकाउंट में एक यूनिक नेम असाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। और डिफरेंट यूजर जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस अकॉर्डिंग टू ईमेल एड्रेस। जो भी उनका ईमेल एड्रेस होगा तभी वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं अलग अलग यूजर्स को मैसेजेस, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये होता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस जिसमें ये लिखा है जैसे futuregear.hatur@gmail.com, ठीक है। तो इस तरीके से ये ईमेल एड्रेस होता है। और इसको डिवाइड किया हुआ है, जो ये हमारा सिंबल है इससे पहले जो भी लिखा होता है उसको बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है। और इसको बोल देते हैं @सिंबल। और ये जो है ये इंटरफेस का काम करता है यूजर नेम और डोमेन में, ठीक है। इन दोनों में जो है सिंबल जो है वो इंटरफेस का काम करता है। और जीमेल होता है हमारा मेल सर्वर होता है, ठीक है जी। और .com जो है ये डोमेन होती है। तो इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास यूजर नेम होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये यूनिक होता है, ठीक है। ये किसी का भी मतलब कि सेम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल यूनिक होता है, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट होएगा, ठीक है। और जो हमारे पास सिंबल है ये यूनिक होता है ईमेल एड्रेस के लिए, और ये सेपरेट करता है यूजर नेम को उसकी डोमेन से, ठीक है। यूजर नेम जो है उसको उसकी डोमेन से ये सेपरेट करता है। और जो है ईमेल प्रोवाइडर जिसको हम बोल देते हैं मेल सर्वर, ठीक है, ये वाला,
ये जीमेल याहू इस तरीके के होते हैं, ठीक है जी। और जो ये हमारे पास डोमेन है, डोमेन को बोलते हैं डॉट कॉम। और भी काफी सारी होती हैं, जैसे डॉट नेट होती है, डॉट ORG होती है, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस जो होता है, जो ये ईमेल एड्रेस है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। आप जैसे मतलब कैपिटल में डालो, स्मॉल में डालो, तो वो स्मॉल में ही हो जाता है। इसमें मतलब कि कैपिटल और स्मॉल का कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें अगर आप कैपिटल में भी डालोगे सभी तो भी वो सेम ही होगा, कि स्मॉल लेटर्स में डालोगे तब भी सेम ही होगा। और स्पेसेस जो होती है वो अलाउड नहीं होती इसके एड्रेस में। यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी लेटर के इन बिटवीन स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंट फोल्डर इन द ईमेल। ईमेल में जो डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। जो इस तरीके से हमारे पास जीमेल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट फोल्डर होते हैं। इनबॉक्स, ये रहा इनबॉक्स। ड्राफ्ट होता है, ये रहा ड्राफ्ट। आउटबॉक्स, आउटबॉक्स भी स्ट्रीम होगा, ठीक है। स्पैम हो गया, ये रहा ट्रैश हो गया। तो इनका मेनली क्या क्या मतलब होता है, जो हमारा इनबॉक्स होता है, ये टर्म यूज करते हैं हम जहां पर हमारी मैसेजेस है वो रिसीव होते हैं, ठीक है। ईमेल में हमारे पास ईमेल क्लाइंट है, जिसको किसी ने मैसेज सेंड किया है, वो सभी मैसेजेस इनबॉक्स बॉक्स में आते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट लोकेशन होती है किसी भी इनकमिंग कॉल के लिए। और इसको हम मेल बॉक्स भी बोल देते हैं, जो हमारा इनबॉक्स होता है इसको हम मेल बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, वो ईमेल्स होती हैं जो आपने सेंड नहीं की, ठीक है। जो ईमेल्स आपने क्रिएट तो कर ली थी लेकिन वो आपने सेंड नहीं की किसी को, तो वो ड्राफ्ट में चली जाती है, ठीक है। वो वहां पर सेव हो जाती है। अगर आपने फिर से उसको मतलब दोबारा सेंड करना है तो हम उसको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि वो वही फोल्डर में पड़ी रहती है, ड्राफ्ट वाले फोल्डर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स क्या होता है, important to understand that draft email is not the same as an email in outbox। जो ईमेल ड्राफ्ट में होती है वो सेम नहीं है जो भी आउटबॉक्स में ईमेल होगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है। जो भी ईमेल हमारी ड्राफ्ट में है वो आउटबॉक्स में नहीं होती, ये सेम नहीं है। और जो ईमेल आउटबॉक्स में होती है वो क्या होती है, वो सेंड होती है, मतलब कि हमने सेंड तो कर दी लेकिन वो अभी वहां पर जो रिसीवर है उसके पास पहुंची नहीं है, तो वो आउटबॉक्स में रहती है, ठीक है, उतना टाइम। और जो है कई बार जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, डिले हो गया, सेंडिंग ईमेल नहीं हुई, तो ठीक है, इस तरीके से। या फिर कोई फाइल काफी हैवी है, वो अटैच नहीं हो पा रही, ठीक है, तो जिसको ज्यादा मतलब कि लॉन्ग टाइम लग रहा है अपलोड करने के लिए, वो आउटबॉक्स में चली जाती है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है। और स्पैम, स्पैम क्या होता है, स्पैम जो फोल्डर होता है ये स्टोरेज स्पेस के लिए होता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, जो अनवांटेड होती हैं, जो ईमेल्स काम की नहीं होती, वो स्पैम में आ जाती है, ठीक है। और जो लोकेशन होती है, ठीक है, अनवांटेड ईमेल्स की, वो हम इजीली जो स्पैम फिल्टर है उसकी हेल्प से उसे पता कर सकते हैं। और इनको हम जंक फोल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पैम को कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जंक फोल्डर हम किसको बोलते हैं, तो हम स्पैम को जंक फोल्डर बोलते हैं। और जंक मेल बॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे मेल बॉक्स हम इनबॉक्स को बोलते हैं, लेकिन अगर जंक मेल बॉक्स की बात होगी तो वो स्पैम होता है। और जो होता है इसको हम अनसॉलिकेटेड मेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्पैम को हम अनसॉलिकेटेड मेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैश। ट्रैश जो होता है ये क्या होता है, जब भी आप अपना कोई भी मैसेज डिलीट कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ट्रैश में चला जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर पर रिसाइकल बिन होता है, जब भी हम कोई फोल्डर, कोई भी डेटा या जब कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं या इमेजेस डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। उसी तरीके से जो ट्रैश है वो ईमेल्स के लिए रिसाइकल बिन का काम करता है, ठीक है। और ट्रैश में वो जो होती है, जो आपने डिलीट की है मैसेजेस या कोई भी फोल्डर, वो इसमें 30 डेज के लिए रहता है। और 30 डेज के बाद वो अपने आप
परमानेंटली डिलीट हो जाता है ट्रैश से। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। तो ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है SMTP। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम में SMTP की फुल फॉर्म क्या है, ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, बहुत ही इजी है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये टेक्स्ट बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट वगैरह मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है। जो हमारा OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं और जो टॉप की लेयर होती है उसमें 7th लेयर होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेवल होता है। तो ये उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसके लिए पहले कनेक्शन को हमें क्रिएट करना पड़ता है और लास्ट में उसे टर्मिनेट भी हमें ही करना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिक कनेक्शन नहीं बनता। तो इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड भी बोलते हैं। ठीक है जी। और ये सबसे पहले प्रपोज हुई थी 1982 में। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं ईमेल्स को एफिशिएंटली और रिलायबली सेंड करने के लिए ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जब हम किसी और को सेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ईमेल्स को हम इंटरनेट की हेल्प से ही सेंड करते हैं। तो ये क्या है, एफिशिएंटली जाए और रिलायबली जाए। ठीक है, उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और ये क्या करता है, ये हैंडल्स करता है, मैसेजेस को एक्सचेंज करता है बिटवीन जो ईमेल सर्वर होते हैं ओवर TCP/IP नेटवर्क। ठीक है, TCP/IP जो नेटवर्क है उस पर जो ईमेल सर्वर है उनके इन बिटवीन ये मैसेजेस को एक्सचेंज करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था OSI मॉडल, तो उसकी टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेवल है। तो TCP/IP भी इस तरीके का हमारे पास मॉडल होता है, OSI से रिलेटेड ही होता है। इन पर मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूंगी। ठीक है, OSI में सेवन लेयर्स होती है, TCP/IP में हमारे पास 5 लेयर्स होती है। ठीक है, इसकी भी टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेवल ही होती है। ठीक है जी। और अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग ईमेल्स, अकेला ईमेल्स को ट्रांसफर करने के अलावा जो SMTP है वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर कोई मेल आ रही है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी ये सेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये इस तरीके से हमारे पास डायग्राम है। जैसे ये सेंडर है, ठीक है, सेंडर ने जब मेल को सेंड किया तो SMTP जो है प्रोटोकॉल वो यूज होता है, वो सेंड करता है। सेंडर मेल सर्वर हो गया ये। ठीक है, और SMTP ये देखो इंटरनेट है और यहाँ पर हमारा रिसिप्ट है जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, वो है, और ये उसका मेल सर्वर हो गया और ये इंटरनेट हो गया। जब हम सेंड करते हैं, ठीक है, सेंडर मेल सर्वर, तब भी SMTP यूज होता है और जब उसको हम इंटरनेट पर डालते हैं तब भी SMTP यूज होता है। लेकिन जब वो रिसिप्ट मेल सर्वर से रिसीवर तक पहुंचता है तब SMTP नहीं यूज होता, तब ये दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, IMAP और POP। ठीक है, इनको भी हम आगे करेंगे। लेकिन जो ये हमारे पास SMTP है ये सेंडर लेवल का होता है और ये जो है इंटरनेट पर यूज होता है। ठीक है जी, एक मतलब सेंडर मेल सर्वर से रिसिप्ट मेल सर्वर तक जाने के लिए वहां पर भी इसको ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारे पास आता है, उससे पहले हम थोड़ी सी जो ये SMTP है इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि इसके क्या लिमिटेशंस है। जो ये हमारे पास है ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इसको हम यूज करते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए जो कि सपोर्ट नहीं करती 7 बिट अस्काई फॉर्मेट को। ठीक है, तो ये हम उन लैंग्वेजेस के लिए यूज करते हैं SMTP को जो 7 बिट अस्काई ASCII जो फॉर्मेट है उसको ये
मतलब कि सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, रशिया, चाइनीज, जापानीज और भी काफी सारे हैं। तो ये क्या होता है, इट कैन नॉट बी, तो ये जो ये हमारी कंट्रीज हैं, ये इनकी हेल्प से, एसएमटीपी की हेल्प से वो इन्हें ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे। तो ये इट कैन नॉट बी, तो एक तो ये बात है। और एक ये जो ये था, ये एसएमटीपी जो है ये टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है, ओनली टेक्स्ट को सेंड कर पाता था। ये सिर्फ और जो है ये यूज बाइनरी फाइल्स होगी और जो वीडियो होगी, ऑडियो होगी, उनको सेंड नहीं कर पाता था। ये इसकी लिमिटेशंस थी। इसमें ओनली जो टेक्स्ट है, जैसे मैसेज लिखा हुआ है, सिर्फ वही सेंड होता था, ठीक है। तो ये लिमिटेशन थी। इसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और प्रोटोकॉल आया था, जो इसकी एक्सटेंशन है, जिसको हम बोलते हैं MIME, ठीक है जी। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये एक्सटेंशन है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है जी। और इसमें क्या था, ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें जिसको प्रपोज किया गया था बेल कम्युनिकेशन के द्वारा 1991 में, ताकि जो लिमिटेशंस थी, पहली वाली जो कैपेबिलिटी थी, लिमिटेड थी, उनको एक्सपैंड कर सके, ठीक है। और MIME जो है एक काइंड है, जो बोल सकते हैं कि इसने एड ऑन किया है, और ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है नॉन स्काई डेटा टू बी सेंड थ्रू SMTP। जो भी नॉन स्काई डेटा है उसको भी सेंड कर सके SMTP के द्वारा, ठीक है जी। और इसमें क्या है, ये अलाउ करता है यूजर को कि वो एक्सचेंज कर सके डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फाइल्स, जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, कोई एप्लीकेशन, प्रोग्राम है, उन सभी को इंटरनेट पर ये मतलब इजीली एक्सचेंज कर सके। क्योंकि जो पहले वाला था हमारा SMTP, वो इनको वीडियो, ऑडियो, इमेजेस को एक्सचेंज नहीं कर पाता था। तो ये MIME उसकी हेल्प के लिए एक एक्सटेंशन आया था, ठीक है। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये सेंडर है, ठीक है। नॉन स्काई कोड, जो भी नॉन स्काई कोड है वो MIME में पहले आया, इसमें आया। इसने क्या किया, 7 बिट में कन्वर्ट किया, तो SMTP में चला गया। क्योंकि जो SMTP है वो सिर्फ 7 बिट जो स्काई है उसको ही, मतलब उसके साथ ही यूज होता था। लेकिन अभी जो बहुत सारी कंट्रीज थी वो इनको यूज नहीं कर पा रही थी, तो उनके लिए MIME बन के आया, जो उनका नॉन स्काई कोड था सेंडर का। जैसे मान लो ये हमारे पास जो है वो कोई जापानीज सेंडर है, ठीक है। वो जब सेंड करेगा तो MIME होगा, तो उसकी जो कोड है वो नॉन स्काई कोड है, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा 7 बिट में, और इजीली SMTP जो है वो इंटरनेट पर उसको डाल देगा, और जो दूसरा ये रिसीवर का है उस पर आ जाएगा, और फिर MIME रिसीवर की साइड भी लगा होगा, ठीक है। तो ये पहले उसको 7 बिट को नॉन स्काई में कन्वर्ट करेगा, फिर जो भी रिसीवर है यहाँ पर, जैसे चाइनीज रिसीवर है, तो वो इजीली उसको रिसीव कर सकेगा। तो जो बाकी कंट्रीज है वो भी इनको फिर यूज कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटोकॉल IMAP। IMAP क्या है, ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये फुल फॉर्म है इसकी, और ये सबसे पहले प्रपोज हुआ था 1986 में। और ये अलाउ करता है जो क्लाइंट प्रोग्राम है टू मैन्युपुलेट द ईमेल मैसेज ऑन द सर्वर, कि सर्वर पर जो भी ईमेल्स है उनको वो मैन्युपुलेट कर सके विदाउट डाउनलोडिंग दैम ऑन लोकल कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर पर बिना डाउनलोड किए उसी पर वो क्या है, सर्वर पर ही ईमेल्स को चेंज वगैरह अगर करना है तो वो कर सकता है इजीली, क्लाइंट प्रोग्राम जो है ये IMAP की हेल्प से। और इट एनेबल द यूजर टू सर्च द ईमेल, अगर हमने किसी ईमेल को सर्च करना है तो उसके लिए भी ये इनेबल करता है। और इसके 5 वर्जन आए हैं IMAP के। पहला है ओरिजिनल IMAP, फिर है IMAP 2, देन IMAP 3, एंड देन IMAP 2 बिट्स, और लास्ट है IMAP 4। तो ये हमारे पास इसके अलग अलग वर्जन आए थे। और ये आप डायग्राम चेक कर सकते हो, ये वही वाला डायग्राम है। तो सेंडर में तो ये देखो, यहाँ पर तो वो जो सेंडर है
मतलब सेंडर मेल सर्वर के और इनके बीच एसएमटीपी यूज हुआ है। यहाँ पर सेंडर मेल सर्वर से रिसिप्ट मेल सर्वर तक एसएमटीपी यूज हुआ है, लेकिन जो रिसिप्ट मेल सर्वर है और जो रिसीवर है उनके इन बिटवीन जो है वो आईएमएपी यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इनके इन बिटवीन यूज होता है। नेक्स्ट देखो ये किस तरीके से वर्क करता है जो आईएमएपी है। पहले जो ईमेल है, ठीक है, जो सेंडर है उसने क्या किया, एसएमटीपी की हेल्प से जो प्रोटोकॉल है मेल सर्वर में वहां पर वो पहुंच गई है। और ये हमारे रिसीवर है, और जो रिसीवर है ये क्या कर रहे हैं, वो इससे मेल सर्वर से आईएमएपी की हेल्प से डाउनलोड कर रहे हैं कॉपी। ठीक है, ईमेल क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई मोबाइल फोन लैपटॉप, तो इसकी हेल्प से ये इस तरीके से वर्क करता है। आईएमएपी हेल्प करता है इनकी डाउनलोड करने में किसी भी कॉपी को। ठीक है जी। देन ये भी आप चेक कर सकते हो, ये एक और डायग्राम है, ये यूजर है। सबसे पहले एसएमटीपी, जो सेंडर एसएमटीपी सर्वर है उसके इन बिटवीन और यूजर में एसएमटीपी यूज हुआ है। जो रिसीवर और एसएमटीपी सर्वर है उनके इन बिटवीन भी एसएमटीपी यूज होता है। और जो रिसीवर है, जैसे मान लो एक मेल को मल्टीपल जो रिसीवर है उनकी उनकी तरफ सेंड किया, ठीक है, एक मेल को, तो क्या होगा, जो ये जाएंगी तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से, लेकिन जो यूजर है जो रिसीवर है वो क्या करेंगे, वो आईएमएपी की हेल्प से उन्हें डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। और जब फिर वो वापस मेल सेंड करेंगे तो एसएमटीपी की हेल्प से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और जब वापस रिसीवर एसएमटीपी की सर्वर से सेंडर में जाएगी फिर एसएमटीपी होगा। और जो सेंडर एसएमटीपी है, ठीक है, और जो यहाँ पर यूजर है, यहाँ पर आईएमएपी यूज होता है। सिंपल सी बात है, जो मेन इंटरनेट होता है जो सेंडर और रिसीवर के इन बिटवीन होता है वहां पर आईएमएपी यूज नहीं होता। आईएमएपी मेन जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन पर यूज होता है जब उनकी तरफ मेल जाती है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारे पास आता है पीओपी। इस इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। पीओपी जो होता है ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, उसी तरीके से जो लेयर लास्ट वाली होती है उनसे रिलेटेड ही है। और इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये जनरली यूज होता है सिंगल क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए। मतलब अगर मल्टीपल यूजर्स होंगे उनको ये सपोर्ट नहीं करता, ओनली जैसे एक यूजर ने दूसरे यूजर को सेंड किया तभी हम पीओपी यूज करते हैं। अगर एक यूजर ने मल्टीपल यूजर्स को सेंड करना है तो हम आईएमएपी यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस द मैसेज, अगर मैसेज को एक्सेस करना है हम तो नेसेसरी है कि हम उनको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल वर्जन, पीओपी के बहुत सारे वर्जन आए थे, लेकिन जो करंट स्टैंडर्ड चल रहा है वो पीओपी 3 पर चल रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो ये पीओपी है, ये आईएमपी है। ये सेंडर ने मैसेज सेंड किया, यहाँ पर जो है सेंडर रिसीवर जो भी इनका सर्वर है वो हुआ, और यहाँ पर रिसीवर जो है वो सिंगल है। ठीक है जी। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आईएमपी ने मल्टीपल रिसीवर है। तो इस तरीके से होता है कि जो हमारा पीओपी है वो सिंगल हमारा यूजर होगा, उसे सेंडर होगा और सिंगल ही रिसीवर होगा। लेकिन आईएमएपी में हमारे पास मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं। तो ये ही इनमें डिफरेंस। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम ईमेल्स को कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास नेट चल रहा है और जैसे ही मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और अपने अकाउंट को ओपन किया तो यहाँ पर आपको जाता हो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनमें ही जीमेल मिल जाता है। ठीक है, या तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी जीमेल मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे ही जीमेल करोगे, जीमेल लॉगिन को क्लिक करोगे, हमारे पास लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे मेरी ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हमारी जीमेल ओपन होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेंड करके बताऊंगी कि हम किस तरीके से किसी भी मेल को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो, ये हमारे पास इनबॉक्स है जिनको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमारे पास शेयर्ड है, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये येलो वाले इंपॉर्टेंट जो भी है इन पर चले जाते हैं। जैसे ये मैं क्लिक करके बताती हूँ, देखो ये जो भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये यहाँ पर शो हो गए हैं।
सेंड जो भी हमने सेंड की हुई है ईमेल्स वो यहाँ पर आपको शो होगी। इनबॉक्स में जो हमने मैसेजेस रिसीव किए हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ट्रैश बता दिया, स्पैम, अगर आपने सारी ईमेल्स इकट्ठी देखनी है तो वो आपको शो हो जाएगा। और अभी मैं आपको सेंड करके बताती हूँ। तो कंपोज जो होता है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास है टू। ठीक है जी, तो टू में आप क्या करोगे, जिसको आपने सेंड करना है उसकी आपको मेल आईडी पता होनी चाहिए और आप यहाँ पर उसको सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर फ्यूचर केयर ये वाली मैंने फिल की, और अगर आपने काफी बार मेल सेंड की हुई है तो आपको यहाँ पर शो होने लग जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको वैसे भी फिल करके बता देती हूँ, फ्यूचर केयर .hatoor@gmail.com। तो आप इस तरीके से इसको फिल कर सकते हो। और सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपका, जैसे बोल देते हैं हम, जो क्या टॉपिक है, किस रिलेटेड आप सेंड करना चाहते हो, क्या मैसेज सेंड करना चाहते हो, कोई ईमेल्स, कोई मैसेजेस, आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास अटैचमेंट फाइल होती है। तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किसको सेंड करना चाहते हो। ये कंप्यूटर में ओपन हुआ है, आपकी जो जो भी आप सेंड करना चाहते हो, पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पर भी आप पड़ा है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ये डी में हमारे पास, एफ में फोल्डर है अलग अलग, और मैं जो ये है इसको सेंड करना चाहती हूँ, ये राइटिंग टास्क है। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप अपने पीसी में जाकर वहां पर लोकेशन वगैरह चेक करके उसमें सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप ओपन करोगे तो ये देखो यहाँ पर आ गया, और ये जब ब्लू हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब कि अभी हम इसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ लिखना है, कोई इमोजी इसमें इंसर्ट करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर सेंड होगी, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, जो भी आप सेंड करना चाहते हो इमोजी वो भी सेंड कर सकते हो। और अगर आप कोई पिक्चर को सेंड करना चाहते हो तो इंसर्ट करके आप वहां पर पिक्चर्स को भी सेंड कर सकते हो। जैसे ये मैंने इंसर्ट कर लिए पिक्चर, और ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है, यहाँ पर देखो ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। तो उसके बाद आप यहाँ पर सेंड का जो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करोगे तो वो मेल जो है वो चली जाती है। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखो ये मैसेज आ गया, मैसेज सेंड, मीन्स आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है, जो भी आपका रिसीवर है उसके पास वो पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से हम जो है ईमेल्स को सेंड करते हैं। ठीक है जी। और जो होगा उसके जो रिसीवर है उसके इनबॉक्स में सबसे पहले वो ईमेल आ जाएगी। और तो थोड़ा सा मैं और डीपली बताना चाहती हूँ आपको, जो ये हमारे पास है ईमेल मैसेजेस के कंपोनेंट जो है, ये देखो ये हमारे पास होता है टू, जो होता है जिसको हमने सेंड करनी है। ठीक है, और जो ये हमारे पास सीसी और बीसीसी होता है, इसका क्या मतलब होता है, जो ये सीसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पहले दिन थे वहां पर जो है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ लेटर, जब भी हम मतलब कि कोई लेटर लिखते थे तो उसके इन बिटवीन एक कार्बन पेपर डाल देते थे। ठीक है, जो भी मतलब है वो हमारा जो ऑलरेडी हमारी कॉपी है उस पर भी लिखा जाएगा, और जो लेटर किसी को सेंड करनी है उस पर भी लिखा जाएगा। तो सीसी हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो बीसीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये सीसी की तरह होता है। बीसीसी में बस क्या होता है, कॉपीज ऑफ एन ईमेल टू अदर पीपल, ये वे होता है कॉपीज को सेंड करने का किसी और लोगों को। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास, जब हम सीसी को यूज करते हैं तो हम देख सकते हैं जो भी लिस्ट है, ठीक है, रिसिप्ट जो भी रिसीवर्स है हमने हमारे,
उनकी लिस्ट को हम चेक कर सकते हैं। पर बीसीसी में ऐसा नहीं है, हम रिसीवर की लिस्ट को चेक नहीं कर सकते, सीसी में कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो हमारे पास ये टेक्स्ट होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, और भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इसका। मेलर। मेलर क्या होता है? MEILER। मेलर होता है जिसको हम बोलते हैं मेल प्रोग्राम। ठीक है, जब मेल क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, और ये अलाउ करता है कि हम मैनेज कर सके, रीड कर सके और कंपोज कर सके ईमेल्स को, जैसे ये जीमेल है। ठीक है जी, जीमेल एक क्या है? ये एक मेलर है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है मेल सर्वर। मेल सर्वर क्या होता है? जो ये फंक्शन होता है मेल सर्वर का, उसका होता है कि रिसीव करना किसी को, स्टोर करना और डिलीवर करना किसी भी ईमेल को। ठीक है जी, मतलब किसी ईमेल को रिसीव कर लेना, उसको स्टोर करके रखना, और अगर डिलीवर करना है तो वो भी कर देता है। और इट इज मस्ट फॉर ईमेल सर्वर, उनके लिए जरूरी है कि वो क्या हो? रनिंग हो ऑल द टाइम। वो रनिंग में होने चाहिए ऑल द टाइम। अगर क्रैश हो गया, डाउन हो गया, तो ईमेल जो है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है जी। और मेल बॉक्सेस मैंने आपको बता ही दिया। फोल्डर जनरली जो ईमेल्स को कंटेन करते हैं वो मेल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है जी। और एड्रेस बुक क्या होती है? ये क्या होती है? रेगुलरली चैट होती है जो स्टोर होती है। ठीक है, स्टोर जो एड्रेस को स्टोर कर लेती है। और ईमेल एटिक्वेट। ईमेल एटिक्वेट क्या होता है? मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ। ईमेल एटिक्वेट। ईमेल एटिक्वेट होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं ईमेल्स के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट एक और है ईमेल फिशिंग। PHISING। तो ये क्या होता है? ईमेल फिशिंग, ये वर्ड भी काफी बार यूज होता है। तो ये एक एक्टिविटी होती है, ठीक है, ईमेल्स को सेंड करने के लिए टू अ यूजर, जो क्लेम करते हैं कि कोई भी क्लेम उन्होंने किया उसके लिए इनको यूज किया जाता है। एक एक्टिविटी है ये। और इसका मेन पर्पस होता है कि जो स्टील, जो भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी हुई है, स्टील हुई है, जैसे यूजर नेम, किसी का पासवर्ड, ये किसी ने मतलब कि चुरा लिया है, एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह ऐसा कुछ, तो उनके लिए ये ईमेल फिशिंग होती है। ठीक है। सच ईमेल्स जो होती हैं, ये लिंक जो होती है, लिंक कंटेन करती है वेबसाइट के साथ, जो क्या होते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं मालवेयर के साथ, और डायरेक्ट द यूजर टू एंटर डिटेल एट अ फेक वेबसाइट। अगर उन्होंने फेक वेबसाइट पर उनका डिटेल वगैरह एंटर की हुई है, तो वो क्या होता है? इस तरीके से वो इसको ईमेल फिशिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, कि उनका यूजर नेम या पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया है। तो ये इसके थोड़े से मतलब कि वर्ड थे जो कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप बाकी क्लासेस को देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके बाकी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो।